तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी चूतिया ब्रीड हो, तुम स्टार बन सकते हो। जहां फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 2 पैर है या 4, तुम स्टार बन सकते हो। जहां फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्वाद खट्टा है या मीठा, तुम स्टार बन सकते हो। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। अगर आपने ये तबाही सुनी ली है YouTube वर्सेस टिकटॉक की, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं इस तरीके से आज कैसे बैठा हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिना किसी देरी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार ऑफिशियल और मेरा नाम है संदीप। लेकर के आया हूँ खास कमाल की न्यूज़ आपके लिए और शायद मेरे करियर के लिए भी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके का रिप्लाई था कैरी मिनाटी का। तो और कैरी मिनाटी ने यार गजब का मतलब क्या कहर ढा दिया यार भाई, एक नंबर। मतलब आमिर सिद्दीकी को वो वीडियो डाउन करनी पड़ गई है। इसका मतलब है कि यूट्यूबर कितना ताकतवर है या फिर यूट्यूबर की पावर कितनी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। सो दरअसल हम रिव्यू करने वाले हैं, थोड़ा सा लेट हूँ, माफ़ करिएगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए था हमें बहुत पहले, क्योंकि हम भी यूट्यूबर में ही आते हैं। और दरअसल मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ किस चीज़ से, अगर वो आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली मैं यूट्यूब भी करता हूं और टिकटॉक भी करता हूं। टिकटॉक फुल टाइम नहीं करता, बट प्रोफेशनली यूट्यूब जरूर करता हूं। और मेरे जैसे काफ़ी सारे भाई लोग होंगे जो कि ऐसा कर रहे होंगे और उनकी जो लास्ट उम्मीद है कि टिकटॉक स्टार मैं भी बन सकता हूँ, और वो पूरी नहीं हो पाई होगी और कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से भटक गया होगा। ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरे साथ में ऐसा हुआ है। सो दरअसल मैं आप सभी लोगों के बीच में बैठ करके यही बात करना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर टिकटॉकर हैं तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस बीच। तो आज हम वही चीज़ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या फिर टिकटॉक छोड़ना चाहिए। अगर वीडियो में आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पे हम सभी लोग, जो लोग यूट्यूब करते हैं और टिकटॉक करते हैं दोनों, बिकॉज जो लोग टिकटॉकर हैं यानी कि हाई लेवल पे पहुंच चुके, तो उनको तो कोई लेना देना है नहीं इस बात से कि भाई हम यूट्यूब करें या ना करें, डजंट मैटर उनके लिए, ठीक है। यही सेम चीज़ यूट्यूबर्स के लिए कि वो लोग यूट्यूब करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, टिकटॉकर नहीं बनेंगे वो, क्योंकि अभी एक अजीब तरीके की पहल शुरू हो चुकी है सभी लोगों में। तो आप देख ही सकते हैं कि क्या माहौल है टिकटॉक और उस सब के लिए। अगर इस चीज़ का मैं जिक्र करूं तो ये स्टार्ट हुआ था मुंबई का निखिल, उस बंदे ने इस टॉपिक की शुरुआत की थी। और दरअसल लॉकडाउन को चलते चलते हमारे प्यारे दुलारे एल्विस भाई हैं, और एल्विस भाई ने अच्छी वीडियोस बनाने के बजाय उन्होंने बस मस्ती मजाक में एक रोस्ट बना दिया। और रोस्ट बना करके मुझे भी पता है कि उन्होंने बहुत बुरा भला कहा है लोगों को और टिकटॉकर्स को, लेकिन यार ये सिर्फ एक फन और एंटरटेनमेंट था। आप सभी लोगों को अपने दिल पे बात नहीं लेनी चाहिए थी, बिकॉज कैरी मिनाटी की अगर बात करो तो यार दुनिया में एक मस्त जबरदस्त एक यूट्यूबर जिसका नाम है भुवन बाम। अगर आपने नहीं सुना हो तो भुवन बाम को भी भुगन बाम कह दिया उसने, भुगन भाग इस तरह से कुछ वर्ड्स यूज किए गए थे। सो अगर इतना बड़ा यूट्यूबर किसी को कुछ नहीं कह रहा है, औकात तो उसकी भी बहुत बड़ी है। अगर आप चिंदी से टिकटॉकर हो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा जलन वाली बात तो यूट्यूबर को होगी यार। अगर देखा जाए तो देखो, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आप यूट्यूबर के लिए सपोर्ट में हैं या फिर टिकटॉकर के लिए। अगर टिकटॉकर के लिए हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिकॉज मैं प्रोफेशनली सिर्फ यूट्यूब करता हूँ, टिकटॉक टेम्परेरी करता हूँ, मैं टिकटॉक नहीं करता। दरअसल मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट जरूर किए हैं, लेकिन वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। मेरे अंदर से सेटिस्फेक्शन आज तक नहीं आया कि मैं ये टिकटॉक करता हूँ तो मुझे इस पर करियर बनाना है। नो, आई नेवर थॉट दिस सीरियसली। और अगर हम बात करें भाई के रिव्यू की, इट्स बॉय आमिर सिद्दीकी ऑल द वे फ्रॉम लाइव मुंबई, तो कैसे ये आप देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। अब कैरी मिनाटी ने इस पर क्या जवाब दिया, हम बहुत बुरे हैं, मारो कोई मुझे मारो। तो आप देख सकते हैं कि कैरी मिनाटी ने क्या जबरदस्त एंड गेम खेला है। जो फाइनल गेम होता है ना WWE का लास्ट राउंड है, और लास्ट राउंड में जनता एकदम उत्साहित है और इतना कमाल का रिव्यू और कमाल का रोस्ट यार। मतलब एक दिन में यार 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करना, कमाल। सो भाई इन लोगों ने कुछ जो बातें करी हुई हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख ही रहे हैं मेरे साथ में सिद्दीकी भाई मौजूद हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही। तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं ये। तो गाइस यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं उस सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे हैं, Okay. जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो गाइस मैं
सबसे पहली चीज़ तो यार मैं आपको बताऊं कि टिकटॉक और यूट्यूब दोनों पे अगर क्रिंज की बात की जाए तो यार क्रिंज दोनों पे ही है। कहीं भी गंदी वीडियोस आपको मिल सकती है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका कोई भी एंटरटेनमेंट चैनल हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। सो अगर कोई क्रिंज वीडियो बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि हम लोग उसके ऊपर चढ़ जाएं या फिर उसका रोस्ट बना करके कुछ भी करना शुरू कर दें, ये भी गलत था। लेकिन हम इस चीज़ में एक चीज़ ये मेंशन कर सकते हैं, जैसे कैरी भाई ऑलरेडी करता ही है, कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कोई भी इसको दिल पे ना ले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है रोस्ट, ना कि किसी से दुश्मनी के लिए किया जाता। अगर इस बात से आप सहमत हो यार, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। बात हम कर रहे थे किसकी, अपने टिकटॉकर भाई की। अगर आप टिकटॉकर हैं और टिकटॉकर होते हुए यूट्यूबर से पंगा ले रहे हैं आप, तो थोड़ा महंगा साबित पड़ सकता है यार। आप कितने ही बड़े नवाब हो, कितनी बड़ी आपकी नवाबगिरी टीम हो, लेकिन यूट्यूब कम्युनिटी से तुम कभी आगे जा ही नहीं सकते हो। प्रेजेंट को देखते हुए और पास्ट को देखते हुए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि आप यूट्यूबर से आगे कभी जा ही नहीं सकते हो। जितना यूट्यूबर की इज्जत है, शायद आपके 50 मिलियन भी हो जाएंगे तभी भी नहीं होगी यार। और एक बंदा अगर 1 लाख सब्सक्राइबर लेकर के बैठा है यूट्यूब पे, तो यार उसकी इज्जत बहुत है। अगर आपने एक फेमस डायलॉग नहीं सुना हो तो मैं आपको सुना देता हूँ कि भाई साहब, हमारे टिकटॉकर जो हैं वो 6 साल मॉस्को में पढ़ाई करके आए हैं, और वहीं हमारे आंगनवाड़ी केंद्र से पढ़े हुए कैरी मिनाटी हैं। तो उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने एक्चुअली किसी और ने बात बोली है, मैं मेरे बेटे को आंगनवाड़ी में पढ़ा लूँगा, मॉस्को नहीं भेजूँगा, मॉस्को की तो माँ की। तो यार ये सब बकचोदियाँ अभी चल रही हैं टिकटॉक पे और यूट्यूब पे। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि कैरी ने गलत किया है, इतना बड़ा रोस्ट नहीं करना चाहिए था। और कैरी को नहीं यार, ये हर किसी के, आप ऐसे समझो, ये बात आपकी घर की है, आपका पड़ोसी मोहल्ले का कोई आदमी दूसरा आपके फैमिली को रोस्ट कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी गलत सलत बोल रहा है और पूरी फैमिली को बोल रहा है। स्पेसिफिक एक पर्सन को बोले तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, उसने कुछ गलत बोला है तो उसको बोल देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर माँ बहन को या सबको अगर गालियाँ दे या फिर कुछ भी करे तो ऑफकोर्स कोई भी, किसी भी माँ का बेटा चुपचाप नहीं बैठेगा यार। तो यार दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि CC, क्रेडिट कार्ड और कॉपीराइट कंटेंट। तो यार अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स 100% में से 90% आप सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड या फिर किसी भी बड़े ब्रांड को लेकर के ही आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं। टिकटॉक पे खुद का कोई म्यूज़िक इतना है नहीं जो कि टिकटॉक खुद से प्रोड्यूस करता हो और यूट्यूबर से आप लड़ने के लिए आ जाओ या फिर किसी को तुम कॉपीराइट देना शुरू कर दो, ऐसा है ही नहीं। अगर कोई भी यूट्यूबर चाहे तो आपकी बजा सकता है, क्योंकि यूट्यूबर के पास में वो अथॉरिटी है कि आप किसी का म्यूज़िक लेकर के या फिर अपने वर्ड्स लेकर के या फिर किसी का डायलॉग लेकर के अपने वीडियो में यूज़ करते हैं तो वो आपका वीडियो हटवा सकता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो ये कॉपीराइट कंटेंट के बारे में आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे जो गाइडलाइंस हैं शायद उनको आप पढ़ सकते हैं। अगर वहीं बात करें हम टिकटॉक की, तो टिकटॉकर कुछ भी नहीं कर सकता है यूट्यूबर के लिए, बिकॉज टिकटॉक का कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं है। कोई टिकटॉकर का कोई पर्सनल, ना तो कोई मीडिया है, ना कुछ भी है XYZ, ना ऑडियो ना वीडियो, कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो टिकटॉक का यूज़ कर रहा हो कोई यूट्यूबर। अगर कोई कर भी रहा है तो आई थिंक उसका रेवेन्यू उसको मिल ही नहीं रहा होगा, बिकॉज ऑलरेडी उसको जो रेवेन्यू मिलने वाला होता है वो कंपनीज को मिलता है डायरेक्ट, उसको मिलेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर भी रहा है तो हो सकता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो, जिससे कोई अगर चुपचाप बैठा हुआ है ना, चुपचाप बैठा हुआ है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, शायद इसलिए बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं। तो दरअसल अगर हम बात करें कॉपीराइट की, तो यार कॉपीराइट के बारे में शायद तुम्हें भी इतना नहीं पता होगा जितना कि एक यूट्यूबर को पता होता है। सो ये बात तो आप प्लीज़ हटा ही दो। तो चलिए आगे हम बात करते हैं भाई ने और क्या क्या बोला है, देख लेते हैं। व्यूज आ रहे और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। भाई साहब, आमिर सिद्दीकी जी से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आज ये दुनिया में पैसा नहीं होता तो क्या आप टिकटॉकर बनते, क्या आप यूट्यूबर बनते, क्या आप स्टार बनते? शायद नहीं। आप तो क्या कोई भी नहीं बनता और कोई भी पैसे के पीछे भागता नहीं। बिल्कुल ये एक सच्चाई है कि पैसा है तो आप दौड़ोगे ही दौड़ोगे पैसे के लिए, क्योंकि सबके यार पेट है यार।
अगर पेट नहीं होता तो कोई नहीं दौड़ता। हम दुकान खोलते हैं, मॉल खोलते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं, तो किस लिए बनाते हैं? पैसे के लिए। अगर पैसा नहीं आएगा तो ऑफकोर्स हमारी एजुकेशन भी नहीं होगी। भैया अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तुम मॉस्को नहीं जाके आ पाते, तुम घर में ही आंगनवाड़ी में बैठे होते भैया, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते। 13 रुपये जहाँ फीस होती है, चावल भी बने हुए मिलते हैं आपको। हालांकि मैं नहीं चाहता कि आपको नीचा दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन एक रियलिटी से रूबरू करा रहा हूँ कि रियलिटी में ऐसा होता है। अगर आपको सच में एक ज़िंदगी के बारे में जानना है या फिर पैसे की अहमियत समझनी है तो यार किसी पिछड़े वर्ग के परिवार में जाओ या फिर किसी गांव में जाओ, और गांव में ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 2 दिन रह के आओ, केवल 2 दिन। आपको 2 दिन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चारों ओर घूमना है गाँव के, कि गाँव का हर एक व्यक्ति किस तरीके से लाइफस्टाइल में जी रहा है। अगर वहाँ से आपकी चीज़ समझ में आ गई तो कभी ज़िंदगी में आप पैसे का नाम नहीं लोगे। और हाँ, एक बात और सुनी होगी आपने कि पैसे का उतना ही महत्व है जितना कि एक पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल का। क्योंकि अगर गाड़ी को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कहीं जाना होता है, पैसे को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। बाकी अगर हमारा पेट भरा है तो कोई दोबारा खाना नहीं खाता यार। क्या तुम खाते हो या तुम्हारी फैमिली में कोई खाता है? नहीं खाते यार। खैर चलिए अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, भाई ने और क्या बोला है। तो यार गाइस, शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं, झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर हाँ, अब आप बोल रहे हो झगड़े के लिए, तो यार दोस्तों झगड़ा किस में नहीं होता। अगर आपके घर में 4 बर्तन हैं तो ऑफकोर्स यार उनमें कभी कभी खटर पटर हो ही जाती है। तो झगड़ा तो आप चाहो टिकटॉक हो चाहे यूट्यूब हो, कहीं भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और हम बात किसी सोशल मीडिया ऐप की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम घर की बात कर रहे हैं। क्या आपकी फैमिली में कभी आपके पापा से लड़ाई नहीं हुई है आपकी? क्या आपकी मम्मी ने कभी डांटा नहीं आपको? क्या आपकी बहन से कभी लड़ाई नहीं हुई है? सबके होती है यार। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम हाय बाबू, हाय सोना, खाना खाया नहीं खाया, ये सब नहीं होता सपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम केयर कर रहे हो किसी की या सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट होता है एक ऐसी जगह पे जहाँ तुम किसी की जान बचा रहे हो, ये बिना किसी परवाह के कि यार मेरी जान चली जाएगी, उसको कहते हैं सपोर्ट और प्यार। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका। कंटेंट क्रिएटर है जैसे कि फैजू हो गया, जन्नत हो गई। हाँ, आप कह रहे हो फैजू का, जन्नत का या किसी का भी, यार जो भी कर रहा है वो शायद अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे वो टिकटॉकर हो। मैं ना टिकटॉकर की बड़ाई कर रहा हूँ ना फिर एक यूट्यूबर की कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके जो वर्ड्स हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और बीच में एक बंदा और सामने आया है जिसका नाम है अजाज खान। वो उड़ती मछली है, कहीं भी तालाब में जंप मारती है इस तरीके से, जहाँ भी उसको मुंह खोलना होता है बस हक देता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि 4 तरह का पसीना कहाँ से आता है, कैसे आता है, मुझे नहीं पता। शायद अगर मॉस्को से आता हो तो भैया यार बताना ज़रूर मुझे कमेंट्स में कि मॉस्को से 4 तरह का पसीना आता है कि नहीं आता। और यार कैरी भाई को तुमने बहुत गलत बोला यार, बहुत गलत बोला है। तुम उस बंदे को यार मीठा कैसे बोल सकते हो? वो इतना बढ़िया इंसान, मतलब कम से कम करोड़ों लोगों के चेहरे पे स्माइल उसने दी है यार, तुम उसको कैसे ऐसा बोल सकते हो? ये चीज़ गलत है यार। सीरियसली आपकी वैल्यू दिखा रही है कि आप कितने पानी में हो या फिर आप कितने संस्कारी हो, वो चीज़ दिखा रही है आपकी सब वीडियोस से। सो चलिए नेक्स्ट क्या है। या फिर अशिका भाटिया हो गई, फैजल सिद्दीकी हो गया, रिवॉल्वर। और जहां तक हेलो टिकटॉकर से, तो गाइज आप लोग छेड़ो मत, डीमोटिवेट मत हो। अगर आपको हाँ देखो भाई ने एक चीज़ बात बहुत बढ़िया कही है, अगर आप टिकटॉकर हैं तो झिलो मत। अगर किसी ने किसी का रोस्ट कर दिया तो आप टेंशन मत लो इस चीज़ की। और मैं भी यही कहता हूँ सारे यूट्यूबर से और सारे टिकटॉकर से, यार प्लीज़ ये सब स्टोरियाँ बंद कर दो। मैं नहीं चाहता या फिर मेरी यूट्यूब फैमिली नहीं चाहती है कि ये सब फालतू का क्रिंज हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो। हालांकि यूट्यूब ने ऑलरेडी इतनी गाइडलाइंस बना दी हैं कि टिकटॉकर हो या कोई भी हो, कूड़ा कचरा बिल्कुल साफ़ कर दिया है ऑलमोस्ट। बाकी का भी कंटिन्यू है काम, देखते रहिए क्या होता है। तो यूट्यूबर्स भी ब्रांड से करके क्रिंज बोल के मतलब नहीं। हाँ तो यार दोस्तों, अगर हम बात करें स्पॉन्सरशिप की, तो स्पॉन्सरशिप में टिकटॉकर्स के पास में अगर 50 स्पॉन्सरशिप आ जाए तब जाकर के शायद तक उनको एक अच्छी ट्रिप मिल सकती है कहीं भी फॉरेन में जाकर के, या फिर वो अपनी फैमिली के साथ कहीं भी इंजॉय कर सकता है। लेकिन एक टिकटॉकर के मुकाबले बात करें यूट्यूबर की, तो यूट्यूबर के पास में इतनी सारी स्पॉन्सरशिप होती है कि शायद वो अपनी फैमिली को ही नहीं, वो शायद अपने यार दोस्तों को भी आउट ऑफ इंडिया की शेयर करा सकता है।
और ऑलमोस्ट करते हुए बहुत सारे टिकटॉकर्स नहीं यूट्यूबर अपने साथ में अपने दोस्तों को लेकर के व्लॉग्स बनाने के लिए आउट ऑफ इंडिया, चाइना, चाहे यूएस, यूके, लंदन या फिर बहुत सारे आइसलैंड है, वहाँ पर लोग बाग जाते हैं। तो यार मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी स्पॉन्सरशिप को कि यार सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं असली सपोर्ट। बने रहेगा। और 10 वीडियो में टीम ना आपके सब्सक्राइबर्स। अब बात करते हैं कंपैरिजन एक और चीज़ का कि टिकटॉकर्स बनाते हैं यार 5 मिनट में 2 वीडियो और यूट्यूबर बनाता है 5 दिन में सिर्फ स्क्रिप्ट। तो बराबरी करना तो बेवकूफ़ी है यार। टिकटॉकर की जो वीडियो होती है वो सिर्फ 15 सेकंड में बस ऐसा ही माहौल होता है जैसे कि तुम समझ रहे हो ना वो वाली बात। हाँ, बस उतना सा होता है उसका और फिर उसके बाद में वो आग देता है और कुछ नहीं होता। 100 टिकटॉकर्स को अगर उठा करके देखें और उनकी एक एक 2 वीडियो देखें तो वो शायद बहुत कमाल की वीडियो होंगी, लेकिन एक यूट्यूबर की अगर वीडियो उठा करके देखें तो उसकी मेहनत आपको दिखेगी। उसकी मेहनत के साथ में उसका इक्विपमेंट लेवल दिखेगा, उसके एडिटिंग स्किल्स दिखेंगे आपको, वो अपना ओरिजिनल कंटेंट आपको दिखाता हुआ नज़र मिलेगा। सो मैं नहीं चाहता कि ये सब फालतू की बकवास हो यार और हम ये सारी चीज़ें बंद करते हैं यहाँ पे, बिकॉज मुझे कोई भी इंटरेस्ट है नहीं इस कंट्रोवर्सी में, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। बस परफॉर्मर कितने बढ़िया हैं, कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो यार उनके लिए शायद ये कोई बुरा मानने की बात है नहीं, ना मैं मानता। सब लोग सही कर रहे हैं, सब लोग सही जा रहे हैं अपने अपने तरीके से। अगर आप सही हैं तो बी पॉजिटिव मैन, आपको कुछ डरने की बात ही नहीं है कि मेरे लिए स्पेशली बोला गया है। और इवन इस वीडियो को बनाने के बाद तो मुझे भी फील हो रहा है अंदर से कि यार टिकटॉक पे वापस मैं वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मैं क्रिएटर हूँ। अगर कल को मेरे बारे में कोई ये आकर के बोल देगा यार तो कुछ भी नहीं करता, बेकार है, ऐसा है, वैसा है, फलाने का 50 गलत बातें बोल देगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा मेरे काम से। मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरे काम से प्यार है, दैट्स इट। अब एक दिन अगर अपन सक्सेस हो जाएंगे तो वही लोग आपको बोलेंगे यार मैंने तो ऐसा बोला था, सॉरी, शायद तक वो आपका बेस्ट दिन होगा। तो फालतू के ये सब यार फफूद है, मैं नहीं कर रहा, रखता हूँ साइड में। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आपने अगर यहाँ तक सुन लिया है तो आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ यार एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाता रहूँगा आपके लिए कमाल की वीडियोज़। और एज ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। बाय।